ओम सनातनी शांति दिल्ली सेवा स्थान से पिताजी के द्वारा अव्यक्त वाणियों पर जो कुछ होमवर्क है उसका शेष भाग क्लेरिफिकेशन व्यक्त वतन से। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। वंदे मातरम, वंदे पितरम, वंदे जगत सतगुरु। ओम सनातन शांति। आज आप सभी से समय की पुकार के विषय में अपने अंतर मन के भाव आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दिल्ली राजधानी। अमर भव के वरदाता, अपवित्र आत्मा को पवित्र बनाने वाले, सर्वशक्तिमान बनाने वाले और अथक सेवाधारी बनाने वाले शिव बाबा अपने आत्मिक बच्चों के प्रति बोले, आप सभी कहाँ बैठे हो? क्या सभी मेले में बैठे हो? यह है प्रैक्टिकल मेला और सभी हैं यादगार के मेले। अभी के इस मधुर मिलन के मेले से अनेक स्थानों पर और अनेक नामों से मेले मनाते आते हैं। बोलो, मनाते आए हो ना? मेले में विशेष मिलन होता है, ठीक? जैसे कुंभ का मेला है ना, अर्ध कुंभ भी होती है। 12 साल में कुंभ का मेला लगती है, अर्ध कुंभ 6 साल में लगती है, ऐसे है ना। तो ये कौन से मेले हैं? ये भक्ति मार्ग के मेले हैं। इस समय मुख्य मेला है ही आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलन मनाने का। ये माता जी की वाणी है। मैं अपना मुख से आपको उसको क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मम्मा ने क्या बोला। मम्मा क्या कह रही हैं? ये जो मेला है क्या है? आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ। वैसे बच्चों के लिए तो माँ ही परमात्मा है। बच्चों के लिए, सनातनी जो बच्चे हैं उनके लिए माँ ही, क्योंकि नर्सरी है ना, माँ पहली पाठशाला माँ ही होती है ना बच्चों की सनातन धर्म में। तो पहली पाठशाला माँ है और कहते हैं कि पहली गुरु भी माँ है तो अंतिम गुरु भी माँ है। आदि भी माँ है और अंत भी माँ ही है। सनातन धर्म में माँ को सदगुरु बोला गया। श्रीमद् भगवद गीता है ना, तो श्रीमद् भगवद गीता वो क्या शिरोमणि है। जितने भी वेद, कुरान, बाइबल, धम्मपद जितने भी हैं उनकी वो को जननी है। जड़ में कहो और चाहे चैतन्य में कहो, जननी जननी होती है। जड़ माँ और चाहे चैतन्य माँ, इसमें कुछ अंतर नहीं है। शब्दों में अंतर है, समझने में अंतर है। कोई जड़ को ही कुछ वैल्यू नहीं देते हैं, नहीं, यहाँ तो आपको जड़ को भी वैल्यू देना है और चैतन्य को वैल्यू देना है। ये नहीं कि हम तो कुर्सी को मानेंगे हम हैं, हाँ आया राम गया राम, तो ये तो मौका प्रस्ती वाली बात हुई ना। नहीं, व्यक्ति को भी वैल्यू देना है? उसका व्यक्तित्व कैसा भी है। कोयले से काला भी कोई आत्मा ना हो, लेकिन परमात्मा का वो हीरा है। कौन है? परमात्मा का अंश है, वो हीरा आत्मा है। तुम्हारे को अधिकार नहीं है उस बच्चों को कि किसी के ऊपर उंगली उठाने का। बाप दादा यदि उंगली उठाते हैं तो समझाने के लिए उठाते हैं। माता पिता यदि बच्चों पे कुछ उंगली उठाती है, कुछ बोलती है, तो बच्चों को समझाने के लिए, उसके हित के लिए, उसके अहित के लिए नहीं। लेकिन बच्चा माँ से नाराज होकर घर छोड़ दे, घर छोड़ के भाग जाए और दुनिया में ढिंडोरा पीटे और दूसरे की सुने नहीं, तीसरे की सुने नहीं, तो एक मूर्ति ही थोड़ी सत होती है, दूसरी मूर्ति भी सत है ना, और तीसरी भी सत है। तीनों मिलकर के 30% करते हैं तो 100%, 99% हो जाता है ना। और 1% वो नहीं ऐड करोगे तो 100% हो गया। तो उस 1% को क्यों भूल जाते हो? 33 सब हो गए त्रिमूर्ति,
लेकिन त्रिमूर्ति को भी एक करने वाला कोई है ना, या वाली है ना, उस एक को क्यों भूल गए? वो समय है। तो आज आपके सामने समय की पुकार ड्रामा क्या कह रहा है आप लोगों को, सुनिए आगे, ठीक है। तो ये मेला कौन सा है? मेले में विशेष मिलन होता है। मेला अर्थात मिलना। यह मिलन अर्थात मेला कौन सा है? इस मुख्य मेला है ही आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलन मिलाने का। अथवा यूं कहें कि आत्मा और परमात्मा का मेला है, न सिर्फ एक संबंध से लेकिन सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है। अब अथवा सर्व प्राप्तियों का मेला है। एक सेकंड में सर्व संबंधों में से सर्व प्राप्ति बाप से मिलन मना से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। तो ये माता जी बोल रही हैं कि पिता से सर्व संबंध है माँ का। उस माँ के हृदय में, उनके नैनों में अपने पति परमेश्वर के सिवाय कोई थर्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि वो सती है। जो सती आत्मा होती है, सतीत, वो एक परमेश्वर के सिवाय किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं देती हैं। जैसे स्थूल जगत में माताएं कन्या होती हैं, शादी करते हैं तो उनका पति होता है, भैया हमारा पति है। वो पति है लेकिन परमेश्वर नहीं है, ये बात दिल में रखना। इसलिए जो पति है पत्नी है वो एक दूसरे को क्या बनाते हैं? पतित बनाते हैं। कोई पति है ऐसा जो अपनी पत्नी को पावन बनाया हो, या कोई पत्नी है जिसने अपने पति को पवित्र बनाया हो? नहीं। तो पतित पावन बनाने वाले कौन? बच्चे थोड़ी है पतित पावन। जो आज ढोंग आडंबर पाखंड हो रहा है, जो माँ बाप की गद्दी पे बैठे हैं, बोलो, माँ बाप का नाम ले रहे हैं, भगवान भगवती का नाम ले रहे हैं, देवी देवता का नाम ले रहे हैं, बोलो, ब्रह्मा विष्णु का नाम ले करके बहुत अपने को धार्मिक समझ रहे हैं, बहुत अपने को आध्यात्मिक समझ रहे हैं। उनसे पूछो, बताओ कहाँ है ब्रह्मा जी चार मुख वाले? कहाँ है वो शंकर जी? कहाँ है तुम्हारे विष्णु जी? कहाँ है तीनों का जन्म इकट्ठा? ये सब बातें आती है ना बुद्धि में। तो जब बुद्धि में आती है तो क्वेश्चन क्यों नहीं करते अपने गुरुओं से, अपने टीचरों से, अपनी अम्मा से, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, दादी जी से, अपनी ब्रह्मा कुमारी से? ये सवाल करने में तुमको लाज आती है? कितना बरस हुआ ब्रह्मा कुमारी संस्था को इस देश में, अभी तक वो परमात्मा को नहीं पहचान पाए। आप बच्चों ने तो पहचाना ना, ताली बजाओ। यस यस, हम लोगों ने और भाग्य हम लोगों ने पहचाना। सिर्फ एक सेकंड की तो बात है क्या? सिर्फ एक सेकंड में। लेकिन सर संबंधों से, सर बच्चों का माता पिता से संबंध है। छोटे बच्चों का तो सर संबंध ही होता है ना। अब बूढ़ा इंसान जो 100 चूहे खा के बिल्ली को हज करने को जा रही है, बोलो, मक्का जा रही है, माउंट आबू जा रही है अंदर में ईर्ष्या द्वेष, तू भी रानी मैं भी रानी। देखा ना अभी कल का प्रैक्टिकल, सब कुछ आपने सामने देखा ना। इतना सब कुछ होने के बाद एक पिता, उसका इस संसार में कुछ नहीं है, और पिता है, उसके साथ कैसा सभी लोग व्यवहार कर रहे हैं। वो द्रौपदी का चरण कल देखा ना, माताजी को बोलने नहीं दिया ना। इतना वो बोल रहा है, कितना बोला है 2-2.5 घंटा तक, बोलो कितना नौटंकी, कितना एक्टिंग किया है। मेरे हमसे नजरें नहीं मिलाई उसने। क्यों? जब हम नजरें उठा के बात करें, तुम नजरें झुका के क्यों बैठो यहाँ पर सभा में? ये भी तो समझना चाहिए ना। क्यों? कौन सा पाप किया है? हम तभी आगे से हम बोले ना, इतना भी सभ्यता भूल गए यार। हमने तुम्हारा लिया क्या? क्या गलती कर दी हमने? दिल्ली में तुमको शरण दे करके बस यह तुम्हारा जो प्लान था वो फेल हो गया, तुम बौखला गए। तो यहाँ तो मनमत थी ना, तुम्हारी श्रीमत कहाँ है? कल भी बोलते श्रीमत ऐसा बोलती है, श्रीमत कहती है। अरे हमारे सामने हमको श्रीमत बताओगे आप? तुम हमारे बाप हो या हम तुम्हारा बाप हैं? तुमने तो हमको बाप माना ना, हमने तो नहीं कहा हम तुम्हारा बाप हैं। वो तो हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारा पुण्य कर्मों की पूंजी है हमारी, जिसके आधार पे आपने हमको मम्मा को माँ माना। तो बस जो आप मम्मा को माँ मान लिया तो मेरा तो काम पूरा हो गया।
हम थोड़ी बोलते हैं आप हमको पिता कहो, बस एक माता का सम्मान हो गया, हमारा सम्मान हो गया, हम तो विजयी हो गए अपने लक्ष्य में। यही था ना कि दिल्ली राजधानी में कोई माता पिता का कार्य चल रही है, सनातन धर्म से कोई आवाज निकली है, गीता का भगवान कौन है सिद्ध कर दो, सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। बताइए, माउंट आबू का सार ये होमवर्क है सबके लिए। हे माउंट आबू वालों, बताओ कितनी दौलत है तुम्हारे पास, कितनी सेना है तुम्हारे पास, कितना धन बल है, जन बल है, बाहुबल है, किसके लिए है? इससे किसका कल्याण हो रहा है? तुम विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनी हो, कहाँ है विश्व का कल्याण? 3-3 साल की कन्याओं की, बच्चों की लाज लुट रही है, माताओं का अपहरण हो रहा है, कन्याओं का अपहरण हो रहा है, कोर्ट कचहरी में कितने सारे मामले पड़े हैं। कहाँ गई तुम्हारी सुप्रीम सरकार? तुम्हारे शिव बाबा कहाँ गए? सोए हुए हैं क्या? आकाश उसको नील गया या धरती में समा गए तुम्हारे शिव बाबा? ढोंग पाखंड बंद कीजिए। ये ढोंग आडंबर पाखंड बाप दादा को पसंद नहीं। असलियत में आ जाओ। पानी के बुलबुला, तुम्हें कहते ना पानी का बुलबुला है, हाँ पानी का बुलबुला ही है। अभी सुनामी आएगी तो फिर बाप बाप करोगे ना, ओ माई गॉड भी तुम ही करोगे ना। ओ माई गॉड नहीं, पहले ओ माई मदर बोलो। आज मदर डे है ना, तो माँ के शरण में आ जाओ। ये बाप दादा का दिल्ली से ऐलान है। वाणी में कहीं आएगा ना, एक समय ऐसा ऐलान निकलेगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जमीन से, धरती से जमीन खिसक जाएगी। ये तुम्हारे जो मकान बिल्डिंग है सब यहीं रह जाएंगे। कौन सा गीत गाया था हॉल में दिल्ली में? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, मम्मा पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। अच्छा, अब देखो साउथ और नॉर्थ में कितना अंतर है। अपना अपना भाग्य है भाई। कोई आसाम में पैदा हुआ, कोई गुजरात में पैदा हुआ, कोई कन्याकुमारी में पैदा हुआ, कोई अपना जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ, कोई मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। बोलो, अनेक राज्य है, लेकिन दिल्ली, सभी राज्यों की राजधानी तो दिल्ली है ना। तो दिल्ली में भी कोई पैदा हुआ होगा, यूपी में भी कोई पैदा हुआ होगा या हुई होगी। गंगा यमुना नाम है तो जरूर साकार में भी कोई गंगा यमुना होगी, होना भी चाहिए। बोलो, जिनको तुम लक्ष्मी बोलते हो, दुर्गा बोलते हो, जो भी देवी देवता, तो प्रैक्टिकल में भी तो कभी कहीं ना कहीं वो स्वरूप आएंगे ना। ओम सनातन शांति।